Hello students, today we learn about प्रोकैरियोटिक सेल्स और इसके एग्जाम्पल के रूप में लेंगे हम बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा तथा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल का एक अच्छा एग्जाम्पल है। बैक्टीरिया विभिन्न आकार तथा आकृति के पाए जाते हैं। ये आकार में छोटे भी हो सकते हैं तथा आकार में बड़े भी हो सकते हैं, और ये अपनी संख्या को यूकेरियोटिक सेल्स के कंपैरेटिवली अधिक तेज गति से बढ़ा देते हैं, या संख्यात्मक दृष्टि से ये तेज गति से मल्टीप्लाई करते हैं। बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स के चारों तरफ सेल वॉल पाई जाती है और साथ साथ सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में अन्य सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, केवल राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हम देखें तो स्लाइड में हम देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल्स तथा माइकोप्लाज्मा सेल के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। बैक्टीरिया अपनी शेप के आधार पर मुख्यतः चार प्रकार के हैं। बेसिलस बैक्टीरिया जो रोड शेप के हैं, कोकस स्पिरिकल शेप्ड हैं, विब्रियो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरलम स्पिरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। या ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के शेप के अनुसार बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। इस चित्र में हम अलग अलग शेप के बैक्टीरिया देख सकते हैं। सभी बैक्टीरिया हमें अलग अलग शेप के दिखाई दे रहे हैं। बैक्टीरिया को हम देखें तो ये हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल है। हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं कोशिकाओं में स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, या ये कहें कि न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, या न्यूक्लियर कंटेंट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। साइटोप्लाज्म में किसी स्थान पर ये उपस्थित रह सकते हैं। या सीधे तरीके से कहा जाए तो न्यूक्लियस स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल मुख्यतः डीएनए है। ये डीएनए सर्कुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, या इनको कहा जाता है। बहुत से बैक्टीरिया में हम एक सर्कुलर डीएनए देखते हैं। ये सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, या ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के अलावा अन्य प्रकार का सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है।
या ये कहें कि बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो उपस्थित होता है सर्कुलर शेप में, इसे प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं या इसे प्लाज्मा जीन भी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल को हम देखें तो इसके साइटोप्लाज्म में कुछ रिजर्व पदार्थों को संग्रहित करने के लिए स्टोर बॉडीज पाई जाती हैं। ये स्टोर बॉडीज मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड नहीं होती हैं, साइटोप्लाज्म में फ्रीली उपस्थित होती हैं। इन स्टोरेज बॉडियों में फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स तथा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जनरली उपस्थित होते हैं। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग होती है या जिसमें फोल्ड पाए जाते हैं, तो इससे एक संरचना का निर्माण होता है जिसे मेसोसोम कहते हैं। इस मेसोसोम में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होते। तो माइटोकॉन्ड्रिया जब उपस्थित नहीं है तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन मेसोसोम्स में उपस्थित रहते हैं या मेसोसोम की मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते हैं, या ये कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की आंतरिक सतह के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स चिपके हुए होते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल की स्टडी जब हम करते हैं तो केमिकली हम देखें तो ये सेल वॉल कॉम्प्लेक्स प्रकार की है। ये टाइटली बाउंडेड है। इसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट जो लेयर है जिसे ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं, इसके बाद में सेल वॉल तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स उपस्थित होती हैं। हम जानते हैं कि इन मेम्ब्रेन के अलग अलग कार्य हैं, परंतु तीनों मेम्ब्रेन एक साथ मिलकर के एक प्रोटेक्टिव इकाई के रूप में कार्य करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर जो एनवलप पाया जाता है ये एक प्रोटेक्टिव कवर है। बैक्टीरियल सेल को ग्रामीण स्टेनिंग विधि के द्वारा जब स्टेन किया जाता है तो इसकी सेल एनवलप में उपस्थित रासायनिक कंपोजिशन के अनुसार ये बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग से स्टेन होते हैं। इस ग्राम स्टेनिंग के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम हम कह सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये ऐसी बैक्टीरिया हैं जो ग्राम स्टेनिंग के प्रति पॉजिटिव होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब इन बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट के द्वारा स्टेन किया जाता है तो ये रंजित हो जाते हैं या स्टेन्ड हो जाते हैं, हमें पर्पल कलर के दिखाई देते हैं।
दूसरे प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। ये बैक्टीरिया स्टेन ग्रहण करने के बाद अपने कलर को छोड़ देते हैं, या ये कहें कि डी स्टेनिंग किया जाता है, तो इनके द्वारा कलर छोड़ दिया जाता है और ये रेडिश कलर के दिखाई देते हैं। इन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इन बैक्टीरिया की उपस्थित कवर के अकॉर्डिंग ये बैक्टीरिया ग्राम स्टेनिंग को प्राप्त करते हैं। इनके ऊपर उपस्थित ग्लाइकोकैलिक्स का कंपोजिशन तथा थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होता है। ये पतली लेयर के रूप में भी हो सकता है और ये टफ लेयर के रूप में भी हो सकता है। जब बैक्टीरिया के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स एक टफ लेयर के रूप में पाया जाता है तो इसे कैप्सूल के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया के ऊपर उपस्थित सेल वॉल बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इसके बाद में इसके ऊपर उपस्थित जो मेम्ब्रेन है उसकी नेचर देखें तो हम ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल प्रकार की है, या ये कह सकते हैं कि ये अर्धपारगम्य झिल्ली के समान है, जैसा कि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे साइनोबैक्टीरिया, इसमें रंजक पाए जाते हैं। इन रंजकों को कंटेन करने के लिए इसकी मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन पाया जाता है या मेम्ब्रेन में फैलाव पाया जाता है, जिसे एक विशिष्ट संरचना बनती है जिसे क्रोमेटोफोर के नाम से जानते हैं। ये क्रोमेटोफोर ही रंजकों को रखते हैं या इसी में पिगमेंट पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के नेचर को हम देखें तो बैक्टीरिया मोटाइल तथा नॉन मोटाइल प्रकार के हो सकते हैं। अगर बैक्टीरिया मोटाइल प्रकृति के हैं तो हम देखते हैं कि इसकी सेल वॉल के ऊपर थिन फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। फ्लैजेला की स्ट्रक्चर या पार्ट को देखें तो इसमें 3 पार्ट पाए जाते हैं। फिलामेंट पार्ट जो कि सबसे अधिक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, जो सेल सरफेस से बाहर की तरफ रहता है। सेकंड पार्ट हुक जो फिलामेंट के नीचे की तरफ पाया जाता है, और थर्ड वन है वेसल बॉडी जो बैक्टीरियल सेल के अंदर दसा रहता है, जिससे ये फिलामेंट ग्रो करते हैं। फिलामेंट हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ साथ बैक्टीरिया की सतह के ऊपर पेलाई तथा फिम्ब्रीज नामक संरचना भी पाई जाती हैं। ये संरचनाएं बैक्टीरिया की मोटिलिटी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर ये बैक्टीरिया को किसी होस्ट या किसी चट्टान पर चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं या रॉक्स या होस्ट टिश्यू के ऊपर अटैचमेंट के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब पिलाई
अर्थात फिम्ब्रीज की संरचना देखें तो फिलाई जो संरचना है ये इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर है, जो स्पेशल प्रोटीन के द्वारा बनी हुई। इसी प्रकार से हम फिम्ब्रीज देखें तो ये छोटे आकार की संरचनाएं हैं, ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स के रूप में हमें दिखाई देती हैं, या ये कहें कि ब्रश जैसे फाइबर हैं उसके रूप में हमको ये दिखाई दे सकती है। इस चैप्टर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स के उदाहरण बैक्टीरिया को समझा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।